तो कहानी शुरू होती है एक ऑफिसर से जिसका नाम होता है जंगडो। जंगडो यहाँ पर एक ट्रैफिक का ऑफिसर होता है और वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है कि तभी वो ये देखता है कि उसके पीछे वाली कार में एक आदमी बैठा है जिसने कि गलत टर्न ले लिया है, मतलब कि उसने ट्रैफिक रूल्स को तोड़ा है। तो अब जंगडो यहाँ पर उसे रोकता है और उसे अपना लाइसेंस दिखाने के लिए बोलता है। उस आदमी का नाम होता है ली, जो कि अभी अभी उसी के स्टेशन में एज अ ऑफिसर अपॉइंट हुआ है। वो उसका चीफ होता है। वो ये बात उसे बताता भी है कि वो चीफ है। ये सुनते ही जंगडो उसे तुरंत ही सल्यूट करता है, पर इसके बाद भी वो कहता है कि लाइसेंस तो दिखाना पड़ेगा। जंगडो यहाँ पर उसका लाइसेंस देखता है और उसका गलत टर्न लेने के लिए फाइन भी लगाता है। अब यहाँ से ली अपने स्टेशन पे पहुंचता है जहाँ पे उसका जबरदस्त स्वागत होता है और इसके बाद वो अपने जूनियर्स को उसी स्लिप को दे देता है। ये स्लिप देखने के बाद वहाँ पे बाकी सभी ऑफिसर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो जंगडो को बुला करके बहुत डांटते हैं। वो बोलते हैं कि अभी अभी तुम्हारा डिमोशन हुआ है और अब इससे भी ज्यादा डिमोशन हो सकता है। असल में पहले जंगडो एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, लेकिन उसकी ऐसी हरकतों की वजह से उसे डिमोशन मिल जाता है। असल में वो अपने काम को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस होता है। उसे जो भी काम दिया जाता है वो उसे एकदम अच्छे से करता है, उसमें कोई भी गलती नहीं होती है और उसका इतना ज्यादा परफेक्ट होना ही किसी को पसंद नहीं आता है। जंगडो काफी ज्यादा स्मार्ट होता है, पावरफुल होता है, लेकिन वो बाय नेचर बहुत ही ज्यादा शांत और सीधा होता है। यहाँ पर भी वो चुपचाप डांट सुन लेता है और वहां से निकल जाता है। बाद में ली जब यहाँ पर केसेस को स्टडी करता है तब उसे ये पता चलता है कि इस शहर में काफी सारी लगातार बैंक रॉबरीज हो रही है। एक ग्रुप है जो कि लगातार बैंक रॉबरी कर रहा है। शहर में कुछ ही वक्त में 5 से ज्यादा बैंक रॉबरीज हो चुकी है और कोई भी चोरों को पकड़ नहीं पाया है। तो अब ली यहाँ पर एक ऐसी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहता है जिसमें कि पुलिस बैंक रॉबर को पकड़ेगी, मतलब कि ये सब कुछ एक सेटअप होगा। ये ट्रेनिंग का हिस्सा होगा जहाँ पर अलग अलग पुलिस अलग अलग रोल प्ले करेंगे। कोई नॉर्मल सा आदमी बनेगा, कोई पेट्रोल की टीम में जाएगा, कोई रॉबर बनेगा, कोई कॉप बनेगा और इस तरह से ये लोग चोर को कैसे पकड़ना है और चोर किस तरह से सोचते हैं इसके बारे में सीखेंगे। ली को यहाँ पर फेमस होने का बहुत ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है। वो चाहता है कि पूरे शहर में उसकी वाहवाही हो। तो अब इसके बाद हर किसी को इस ट्रेनिंग के बारे में समझा दिया जाता है और उनके सामने एक बॉक्स होता है। हर किसी को चिट मिलेगी और जिसके साथ में जो रोल आएगा उसे वही रोल करना पड़ेगा और किसी को भी अपना रोल दूसरे को नहीं बताना होता है। जंगडो को यहाँ पर पेट्रोल टीम का रोल मिला होता है तो वो अपने रोल को खुशी खुशी ले लेता है, पर अब यहाँ पर ली उसे अपने पास में बुलाता है। वो उसके रोल को देखता है और फिर उस चिट को हटा देता है और वो उसे नई चिट देता है जिसके अंदर रॉबर लिखा होता है। ये चिट उस बॉक्स में नहीं होती है और ली ये बोलता है कि वो उसे रॉबर इसलिए सेलेक्ट कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि वो अपने काम को बहुत सीरियसली करता है और अच्छे से कर लेगा। जंगडो से कहता है कि आपको इस पर बहुत ज्यादा पछतावा होने वाला है, पर ली को ऐसा लगता है कि जंगडो अपने आप को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है और वो इजीली जंगडो को पकड़ लेगा। अब जंगडो यहाँ पर ये पूछता है कि उसे कब और कैसे पकड़े जाना है, तो ली हंसते हुए ये बोलता है कि हम तुम्हें बहुत जल्दी पकड़ लेंगे और इसके बाद एकदम सीरियस होकर एक रियल रॉबर की तरह से सोचना होगा और उसी के हिसाब से रिएक्ट करना होगा। जंगडो इसके लिए मान जाता है। वो अपने घर जाता है, अलग अलग टाइप की मूवीज देखता है, अलग अलग टाइप की बुक्स पढ़ता है और चोरों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से स्टडी करता है और इसी तरह से करते करते उनका चोरी का दिन आ जाता है। चोरी वाले दिन सभी ऑफिसर्स अलग अलग बैंक्स में बैठे होते हैं। सभी अपने अपने रोल को प्ले कर रहे होते हैं, जिसमें कोई कॉप बना होता है तो कोई नॉर्मल सा सिटीजन बना होता है। अब ऐसे एक बैंक में जंगडो जाता है और वो जा करके सामने खड़े हुए अकाउंटेंट को पासबुक में लिखे हुए कुछ वर्ड्स दिखाता है, जिसमें वो उसे चुपचाप बैग में पैसे डालने के लिए बोलता है और अलार्म को प्रेस करने के लिए मना करता है, पर वो अकाउंटेंट उसकी बात नहीं सुनती और अलार्म को प्रेस कर देती है। अब यहाँ पर जंगडो को अपनी गन निकालनी पड़ती है और वो गन निकालते ही सबसे पहले एक कॉप को शूट कर देता है। वो कॉप वही बैंक में बैठा होता है और शूट करने का मतलब ये है कि वो उसे रियल में शूट नहीं करता है, वो बस उसकी तरफ को गन पॉइंट करके बैंक बोलता है, जिसका मतलब है कि अब उस ऑफिसर को मरना पड़ेगा क्योंकि एक ट्रेनिंग चल रही है और वो लोग सच में किसी को मार नहीं सकते हैं। अब एक ऑफिसर तो गया, तो इसके बाद यहाँ पर जंगडो हर किसी को हॉस्टेज बना लेता है और हर किसी के गले में हॉस्टेज लिख करके टांग देता है ताकि हर किसी को अपने रोल के बारे में पता हो।
साथ में जो आदमी मर गया होता है उसके गले में भी डेड वाला टैग पड़ा होता है। तो मतलब कि अब उसे पूरे टाइम पे लेटे रहना है और मरे हुए आदमी की एक्टिंग करनी है। ये सब काफी फनी होता है, लेकिन जंग डो बहुत ज्यादा सीरियस होता है। यहाँ पर दूसरे हॉस्टेल सबको एक मजाक के तौर पे ले रहे होते हैं, तो जंग डो यहाँ पर एक को थप्पड़ भी मारता है। मतलब कि वो हवा पे थप्पड़ मारता है और फिर उस लड़की को टैग पहना देता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि अब वो बेहोश हो गई है, तो यहाँ से उसे बस बेहोश में पड़े रहना है। ये सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही होती है कि अगर कोई असली चोर वहां पर चोरी करता तो वो इसी तरह से रिएक्ट करता, पर क्योंकि ट्रेनिंग है तो जंग डो यहाँ पर किसी को असल में मार नहीं सकता, इसलिए वो हर चीज की एक्टिंग कर रहा होता है। पर फिर भी यहाँ पर माहौल धीरे धीरे टेंशन वाला बनता जा रहा होता है। बाहर जैसे ही सबको पता चलता है तो बैंक के सामने बहुत सारी पुलिस इकट्ठा हो जाती है। इस सब में ली भी होता है जो कि काफी ज्यादा खुश होता है। वो यहाँ पर कॉल करके जंग डो को ये भी कहता है कि उसे अपना बेस्ट देना है और सीरियस होकर के चोर की तरह एक्ट करना है। साथ में वो यहाँ पर मीडिया को भी बुला लेता है ताकि हर जगह पे उसका नाम हो। पर अब यहाँ पर जंग डो सभी कैमरास को बंद कर देता है और सारे दरवाजे भी लॉक कर देता है। ली को देख करके अजीब लगता है तो वो कॉल करके बोलता है कि कैमरास बंद क्यों हो गए। तो अब यहाँ पर जंग डो उससे ये बोलता है कि अगर असली चोर होते तो वो जाहिर है कि कैमरास बंद कर देते और इसके बाद से वो ली से भी बात नहीं कर पाएगा, क्योंकि असली चोर इस तरह से बात नहीं करते हैं। और ऐसे बोल करके वो कॉल कट कर देता है और अब ली को समझ में आता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यहाँ पर उसका एक कलीग उससे ये पूछता है कि उसने बताया तो है ना कि जंग डो को कब और किस तरह से पकड़े जाना है। अब ली को समझ में आता है कि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया, तो जंग डो को भी नहीं पता है कि उसे कब और किस तरह से पकड़े जाना है और वो अपना बेस्ट देगा। मतलब कि उसके लिए जंग डो को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। अंदर जंग डो हर किसी के फोन को जमा करवा लेता है और यहीं पर एक ऑफिसर उसके ऊपर अटैक करती है। असल में वो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट होती है, लेकिन जंग डो यहाँ पर बहुत अच्छा बॉक्सर होता है। वो उसे इजीली हरा देता है और फिर उसे भी शूट कर देता है। और अब यहाँ से उस ऑफिसर को भी मरे हुए की एक्टिंग करनी है और उसके गले पे भी डेड वाला टैग डाल दिया जाता है। अब यहाँ पर बाहर स्वैट टीम आ जाती है और काफी सारे बड़े बड़े ऑफिसर भी आ जाते हैं। यहाँ पर जिस ऑफिसर को स्पीकर पे जंग डो से बात करनी थी उसका गला ही खराब होता है, तो वो पूरे टाइम बस अपने गले को ही ठीक करता रहता है। अब ली यहाँ पर एक प्लान बनाता है और बैंक का ब्लूप्रिंट देखता है। वो प्लान बनाता है कि वॉल्ट के पीछे से एक रास्ता है, तो वो लोग वॉल्ट के अंदर से होते हुए जाएंगे और बैंक के अंदर पहुंच जाएंगे। स्वैट टीम जा करके हर किसी को बचा लेगी और ये ट्रेनिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। पर दूसरी तरफ जंग डो जो कि पूरी तैयारी के साथ आया होता है, उसके पास भी बैंक का ब्लूप्रिंट होता है और उसे अच्छे से पता होता है कि कितनी देर में पुलिस किस तरह से रिएक्ट करेगी। उसने एक बुक में इस सबसे रिलेटेड नोट्स भी बनाए होते हैं और वो उन्हीं नोट्स के हिसाब से चल रहा होता है। तो वो यहाँ पर जाता है और वॉल्ट के सामने खड़ा हो जाता है। उसके साथ में मैनेजर भी होता है। दूसरी तरफ से स्वैट टीम वॉल्ट के अंदर पहुंच चुकी होती है और वो दूसरी तरफ से निकलना चाहती है कि तभी वहां पर जंग डो ये बोलता है कि अंदर का ऑक्सीजन बंद कर दो। मैनेजर ऐसे ही करता है। अब क्योंकि अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है तो पूरी स्वैट टीम की हालत खराब हो जाती है और वो लोग बेहोश होने लगते हैं। अब जब उनके मरने को लेकर के सिर्फ 2 सेकंड ही बचे होते हैं, तब जंग डो वो दरवाजा खोल देता है और सारे स्वैट टीम के मेंबर मरते हुए बाहर निकलते हैं। जंग डो उससे ये बोलता है कि अगर वो 2 सेकंड और बंद रखता है तो उन सब की डेथ हो जाती है। इसके बाद वो सबके गले पे डेड वाले टैग्स टांग देता है और उन्हें वहां से बाहर भेज देता है। मतलब अभी तक जंग डो ने 7 लोगों को मार दिया है और ये सारी चीजें मीडिया में भी आ रही होती है। हर किसी को ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन जंग डो का चोर बनना सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब यहाँ पर एक लड़की जो कि इस सारे नाटक से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, वो गुस्से में चीख रही होती है। जंग डो से कहता है कि उसे बेहोश होना है क्योंकि थोड़ी देर पहले उसने उसकी पिटाई करी है, पर इसके बाद भी वो नहीं मानती है और फालतू की बकवास कर रही होती है। तो अब जंग डो यहाँ पर उसका रेप करता है। मतलब कि वो बस अपनी शर्ट का ऊपर का बटन ओपन करता है और पुशअप्स मारता है और उसके बाद वो इस एम्प्लॉय के गले में जहां पर पहले बेहोश होने वाला टैग ऑलरेडी पड़ा होता है वहां पर रेप वाला भी डाल देता है। मतलब कि 7 मर्डर और एक रेप। अब यहाँ पर हॉस्टेजेस के बीच में एक प्रेग्नेंट लेडी भी होती है जिसको कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, तो जंग डो उसे बाहर जाने देता है, पर इसके बदले में वो एक हॉस्टेज को अंदर मंगाता है। यहाँ पर ली उससे मिलने के लिए आता है क्योंकि जंग डो बाहर निकल के खड़ा होता है। ली उसे ये बोलता है कि तुम इस पूरी ट्रेनिंग को इतना लंबा क्यों खींच रहे हो। जंग डो उसे ये बोलता है कि उसे अपना बेस्ट देने के लिए बोला गया था, लेकिन ली उसका सीनियर है। अगर वो उसे ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए बोलेगा तो जंग डो तुरंत ही सब कुछ बंद कर देगा।
अब यहाँ पर ये सारी बातें ली के ईगो पर आ जाती है और वो ये कहता है कि कंटिन्यू करो और अपना बेस्ट दो। इसके बाद क्योंकि यहाँ पर डंगजो ने एक हॉस्टेज को बाहर दिया है तो इसके बदले में वो एक कैमरामैन को अंदर लेकर के जाता है और अब यहाँ से पूरी दुनिया डंगजो को ऑनलाइन देख सकती है। डंगजो यहाँ पर काफी सारी बातें बताता है कि उसे चोर बनने के बाद कैसा लग रहा है और वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी ये ट्रेनिंग खत्म हो जाए और जल्दी से जल्दी वो पकड़ा जाए। अब यहाँ पर एक और हॉस्टेज भागने की कोशिश करता है तो स्वैट टीम उसे बाहर से डंगजो समझ करके शूट कर देती है, मतलब कि नकली शूटिंग करती है। पर अब क्योंकि उन्होंने एक हॉस्टेज को शूट कर लिया है तो अब यहाँ पर 8 लोग की डेथ हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर ली एक दूसरा प्लान करता है और वो डंगजो की माँ को बुलाता है। वो उसे इमोशनल करने की कोशिश करता है जहाँ पर डंगजो की माँ उसे इमोशनली लाइनें बोल रही होती है, मतलब इमोशंस तो नहीं होते हैं क्योंकि जो भी बातें दूसरे ऑफिसर से बोलने के लिए बोल रहे होते हैं उसकी माँ बस उन्हीं लाइनों को रिपीट करती है। डंगजो का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है तो ली उसे बोलता है कि तुमने चोर की तरह पे अच्छे से काम नहीं किया, क्योंकि अगर कोई रियल चोर की माँ यहाँ पर आती तो वो थोड़ा तो इमोशनल फील जरूर करता। तो अब यहाँ पर डंगजो ये बोलता है कि वो एक चोर है लेकिन उसकी माँ जो कि बाहर खड़ी थी वो एक ऑफिसर की माँ है, इसीलिए उनकी बातों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ये सब कुछ एक ट्रेनिंग चल रही है और उनका बेटा रियल में एक ऑफिसर है। अगर उनका बेटा सच में चोर होता, अगर वो सच में रोते हुए उससे बोलती तो वो अभी सरेंडर कर देता। और उसके इस धमाकेदार रिप्लाई से पूरी मीडिया और सारे कॉमन पीपल काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जंगडो डिमांड करता है कि उसे 10 मिनट में एक बस चाहिए और अगर नहीं मिली तो एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को मारने लगेगा। दूसरी तरफ कैमरामैन उसे बार बार कैमरा में कुछ ना कुछ बोलने के लिए बोल रहा होता है क्योंकि उसकी दोस्त मीडिया में हर चीज दिखा रही होती है और उन्हें बस अपने चैनल की रेटिंग से मतलब होता है। ये सब कुछ देख करके जंगडो को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर के कैमरामैन को भी मार देता है और इसके बाद वो एक कांच को तोड़ता है और एक हॉस्टेज को सबके सामने मार देता है। अब उसे बस चाहिए। ली ये सब कुछ देख करके समझ जाता है कि उसे बस को मंगाना पड़ेगा तो वो जल्दी से एक बस को मंगा देता है जहाँ पर अब सारे हॉस्टेजेस को बस के अंदर जाना होगा। जंगडो ने यहाँ पर ये बोला था कि वो बस को पानी में लेकर के जाएगा जहाँ पर उसे एक बोट चाहिए। वो बोट से पानी के बीच में जाएगा, लाइफ गार्ड बना करके एक एक करके हर हॉस्टेज को पानी में फेंक देगा और इसी के बाद ये ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। मतलब कि इतना सब कुछ होने से पहले ही ली को जंगडो को पकड़ना पड़ेगा वरना पर यहाँ पर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की हार हो जाएगी। अब बस तो यहाँ पर आ चुकी होती है तो जंगडो यहाँ पर हर किसी को अम्ब्रेला देता है क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। सबका चेहरा अम्ब्रेला में छिप जाता है और पुलिस को पता नहीं चल पाता है कि जंगडो कहाँ पर है और वो निशाना भी नहीं लगा पाती है। सारे हॉस्टेजेस जल्दी से बस में बैठ जाते हैं जहाँ पर उन्होंने जूते भी नहीं पहने होते हैं क्योंकि अगर जूते पहने होते तो जूतों से आसानी से पता चल जाता कि जंगडो कहाँ पर है। और अब ये बस चलने स्टार्ट हो जाती है। ली अपनी पूरी पुलिस की फोर्स के साथ बस का पीछा कर रहा होता है लेकिन वो कैसे भी करके बस को ओवरटेक नहीं कर सकते वरना अंदर कोई भी हॉस्टेज मारा जाएगा। और अब बस यहाँ पर चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। थोड़ी देर बाद वो पानी के पास में पहुंच जाती है और अब अंदर से बहुत सारे हॉस्टेजेस बाहर आते हैं, मतलब कि सारे के सारे बाहर आ जाते हैं क्योंकि रियल में तो वैसे भी कोई मरा नहीं होता है। और अब ये देख करके ली को समझ में आता है कि जंगडो तो यहाँ पर है ही नहीं। दूसरी तरफ हम जंगडो को देखते हैं जो कि अभी भी बैंक के अंदर होता है और उसके पास एक आखिरी हॉस्टेज बचा होता है। इस हॉस्टेज के बैग में से कुछ चीजें गिरती है जिसमें कुछ लकी ड्रॉ के कार्ड होते हैं, लेकिन क्योंकि जंगडो अभी भी एक चोर का रोल प्ले कर रहा होता है तो वो उसके सारे कार्ड्स को रख लेता है क्योंकि उससे भी उसे पैसे मिलते हैं। इसके बाद वो उस हॉस्टेज को लेता है और मैनेजर की कार से दूसरे रास्ते से निकल जाता है। रास्ते में उसे एक चेक पोस्ट मिलता है जहाँ पर उसी का फ्रेंड होता है, वो उसे भी गन दिखाता है और आगे निकल जाता है। अब पुलिस यहाँ पर उसका पीछा करते करते वहां पर पहुंच जाती है और अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं होता है क्योंकि आगे पानी होता है और जंगडो एक डेड एंड पे पहुंच चुका होता है। तो वो यहाँ पर उसी हॉस्टेज को बाहर निकालता है और उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। ली बोलता है कि गेम खत्म हो गया है, अब यहाँ पर वो पकड़ा जाएगा और ये ट्रेनिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी और पुलिस फाइनली जीत जाएगी। जंगडो यहाँ पर ये बोलता है कि उसका प्लान कभी भी यहाँ से बाहर निकलने का तो था ही नहीं। उसे ये बोला गया था कि उसे चोर बन करके अपनी ड्यूटी अच्छे से पूरी करनी है और वो उसने कर ली है। और अब क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन आ चुकी है जहाँ पर वो बच करके नहीं निकल सकता है तो वो अपने आप को शूट कर लेता है और उस हॉस्टेज को भी मार देता है क्योंकि अगर कोई रियल चोर होता तो ऐसा ही करता। वो दोनों के दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और ली जिसने की खुशी खुशी सारी मीडिया को बुला करके रखा होता है, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होती है, इतने सारे लोग मिल करके एक चोर को भी पकड़ नहीं पाते। ये सब कुछ एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता है तो किसी की भी जान नहीं जाती है। पर अगर यहाँ पे सच में कोई एक चोर होता या फिर सच में अगर डंगजो ही रियल का चोर होता
तो यहाँ पर कितने सारे लोगों की डेथ हो जाती है और जंगडो अब फाइनली इस पूरे गेम को जीत चुका होता है। और क्योंकि उसने इस ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग परफॉर्म किया होता है तो उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का ऑफिसर बना दिया जाता है। उसका दोबारा से प्रमोशन हो जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में हम जंगडो को देखते हैं जो कि अब यहाँ पर ऑफिसर बन करके उसी बैंक में जाता है जहाँ के लोग उसे अब अच्छे से पहचानते हैं। तो वो यहाँ पर क्यों आया ये पूछने पर जंगडो ये बोलता है कि रॉबर हमेशा अपनी उस जगह पे वापस जाता है जहाँ पर उसने चोरी करी होती है। अब जब ये सब लोग यहीं पर बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर वही ग्रुप आ जाता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग से चोरियां कर रहा होता है। वो लोग यहाँ पर हर किसी को हाथ ऊपर करने के लिए बोलते हैं और हॉस्टेज बनाने की कोशिश करते हैं, पर अब तक इस बैंक के लोग इतने ज्यादा ट्रेंड हो गए थे कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो लोग शांति से स्माइल करके खड़े होते हैं और अब यहाँ पर जंगडो को पता चल जाता है कि उसका काम आ चुका है और क्योंकि वो बॉक्सिंग में चैंपियन होता है तो वो उन्हीं चोरों से लड़ने के लिए चला जाता है और ये मूवी इसी पॉइंट पे खत्म हो जाती है। जंगडो जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉप होता है और हर काम को अच्छे से कर सकता है, वो सिर्फ कुछ बुक्स को पढ़ करके और सिर्फ कुछ मूवीज को देख करके इतना अच्छा चोर भी बन जाता है। इस मूवी का नाम होता है गोइंग बाय द बुक, जो कि एक कोरियन मूवी है और ये मूवी बहुत अच्छी है, मतलब देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है और इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।